वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे हालात हज़रा के लिहाज से ताज़ा मौज़ूआत में मुल्की और बैनुल-अक़वामी लिहाज से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत शामिल हैं, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है, उन्होंने अपने अव्वलीन तरजीह में पहले 100 दिन में जो है ना एलिमेंट्री स्कूल खोलने का ऐलान किया है। और कहा है कि भी अगर एक दिन भी हफ्ते में स्कूल खुल गए तो ये स्कूलों का खुला होना तस्वर किया जाएगा। और दीगर मामलात पर भी उन्होंने रोशनी डाली। इसके साथ ही फिर जो है म्यांमार की ये बर्मा जो है, इसकी खबर है कि बुद्ध भिक्षुओं ने जो है जुलूस निकाला जर्नैलों के ख़िलाफ़, मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जो है, और सियासी बहाली के लिए। तो बहरहाल ये सारे कठपुतली किस्म के जुलूस हैं, क्योंकि ये बुद्ध भिक्षुओं को मुसलमान रोहिंग्या मुसलमानों की हालत ज़ार और उन पर जबर सितम नज़र नहीं आया। नहीं, उनका मज़हब भी कठपुतली ही है। जब इस्लाम पे हमला हो गया तो बुद्ध भिक्षुओं का क्या मज़हब है इस ज़मीन पर। तो मगरबी मुल्कों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है बर्मा की सूरत हाल पर। आज वैसे चीन की भी खबर आई है कि चीन ने भी गहरी तशवीश का इजहार किया है, और जो कुछ बर्मा में हो रहा है चीन ये नहीं चाहता। इसका मतलब ये जो तासुर था कि चीन किस हालात के पीछे है, चीन ने ज़ाहिरी तौर पर इस बात की जो है ना मनफी मतलब तस्वीर पेश की है कि चीन जो है इस सूरत हाल से खुश नहीं है जो बर्मा में हो रहा है। और ये मुमकिन भी है कि चीन घात ना हो। चीन को क्या ज़रूरत है बर्मा में अदम इस्तेहकाम पैदा करे, क्योंकि चीन का ये तो रिकॉर्ड रहा है कि वो दूसरे मुल्कों में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करता। साबका रिकॉर्डों में बर्मा में जो है जबरी गुमशुदगियों और कत्लेआम और गिरफ्तारियाँ, इंसानी हक़ूक़ की पामाली, ये रिकॉर्ड बर्मा में भी है, जो कि पाकिस्तान में लोग बेचारे फिरते हैं, हमारी लोग गुम हो गए हैं। तो बर्मा में भी ये है, क्योंकि आलमी इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क है जो ये बंदे गुम करता है, और मुल्कों में भी ये तबाही पाई जाती है। अगला मौजू हमारा ये कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार नज़र आए तो IMF ने जो है ना माशी जो है ना वो तल्लुकात जो है ना बहाली के पाकिस्तान के साथ इंदिया दिया, और एक मुआहदा भी किया है, और स्टाफ लेवल जो है ना प्रोग्राम का एक मुआहदा किया, और $500 की किस्त जो है वो जारी की है। और बेहतरी ये है कि अच्छी बात है पाकिस्तान में माशी सूरत बेहतर हो, लेकिन ये कि अल्लाह ताला पायदार बेहतरी का हमें जो है ना समर मुहैया फरमाए। इस तरह की बातें तो बेहतरी होगी और बेड़ा घर को चला जा रहा है, ये तो हम पता नहीं 30-35 साल से सुन रहे हैं हम। इमरान खान साहब जो है ना जी, वो उससे कुछ नाला नज़र आते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं, साबका लोगों का बात की गई कि वो नाम ले लेकर जो है ना उनको जो है ना तंबीह करते हैं, डांटते हैं, और उनको सही काम करने की बात करते हैं। वो कहते हैं जब हमें बुलाकर बात समझाएं और हम बताएं हमें क्या सही काम करना है, करप्शन से पाक जो है, ऐसा कोई मौजू ये है अभी। और मेरा यह ख्याल है कि इंसानी हकूक़ और अवामी हकूक़ के लोग बहुत खुश हैं कि वज़ीर आज़म जो है ना सरेआम इनको डांटते हैं और इनसे सही काम करने की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में अवामी हकूक़ वालों को ये देखना चाहिए कि इस तरह तो ये मसले का हल नहीं होगा, बल्कि मामला ख़राब होगा, कि मामला पनापरस्ती में या कि खामखा तबीयतों के टकराव में लेके जा रहे हैं, या किसी की सरेआम बेखनी कर रहे हैं। मामला तो ये सही है कि प्रैक्टिकली ऑफिशियली जो है लेटर जारी करके लिखाई से और रिटन तरीके से और बड़े इंतहाई सही तरीके से जो है ना ब्यूरोक्रेट से जो है ना डील किया जाए, तो ताकि मामला अवामी हकूक़ वाकई फ़ायदे में चले जाएँ। ये कि जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं और ये नाराज़ हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह तो अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। अगला मौजू बड़ा ही अहम है, और इस वक्त यही जो है ना मौजू है हमारे पाकिस्तान के तमाम मसाइल की वजह जो है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो है ट्वीट किया है कि जो उसको कहा जा रहा है कि नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई जो है, वो जो है जनाब वाला एहसानुल एहसान ने उसको धमकियाँ दी हैं, ट्वीट की, उसको थ्रेट की है। मुझे तो लगता है वो यूरोप या अमेरिका में ही रहती है वो। तो एहसानुल एहसान ने उसको थ्रेट किया है, धमकियाँ दी हैं। अब कैसी धमकियाँ दी वो तो तफसील नहीं आई। तो किसने उसको फ़रार करवाया,
कैसे वो धमकियां दे रहा है, और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है ये। तो वज़ीर-ए-आज़म कोई मुआविन ख़ुसूसी है या कोई मशीर, उसने कोई अरसलान खालिद साहब, उसने जो है ना वो ट्वीट किया है और कहा है कि जी ये जो एहसानुल एहसान के नाम से जो ट्वीट हो रहा है ये जाली अकाउंट है, और इसकी बात ट्विटर कंपनी को भी पहुंचा दी गई है, और ऐसा कोई मामला नहीं है। तो अब इसमें आप ये देखें कि ये जो आज ये ख़बर नशर हुई है, ये इन हालात में जो ख़बर नशर हुई है, इस ख़बर का मकसद क्या है? हमने मकसद को देखना है, हमारे ख़िलाफ़ जो साजिश को देखना है कि मलाला यूसुफ़ज़ई जो है उसका जो है वो वहाँ जाना जो है, मतलब है तो नोबेल इनाम मिलना जो है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही है। एक मुसलमान लड़की का 50% और 50% हिंदू जो है, आधा आधा ये नोबेल इनाम है। यही अखंड भारत है। यूरोपीय यूनियन में जो ये स्टॉकहोम में जो ये इनाम दिया गया, स्वीडन में जो है नोबेल इनाम जो है, तो मैंने अखबारों में पढ़ा कि ये अफ़गानी लोग, ये पठान पाकिस्तानी लोग की नहीं थी 2000 ख़वातीन विकदियाँ ने, स्वीडन ने जड़ियाँ ने, उस हिंदू पलीत के साथ जो है ये इसका इनाम दिया जाना, ये पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की शाहरत काट दी गई है। एक इंडिविजिबल स्टैंडर्ड नेटवर्क ये सारा एहतमाम कर रहा है, और वही एहसानुल एहसान को फ़रार करके लेकर गया है। यानी तालिबान में भी वही है और मलाला यूसुफ़ज़ई में भी वही है। उसी ने तालिबान से गोलियां मरवाई मलाला यूसुफ़ज़ई को, उसी इंडिविजिबल स्टैंडर्ड नेटवर्क ने, और उसी ने APS में बच्चों को 9 गोलियां सिरों में मरवाई, और ताहिरा को कुर्सी से बांध के जलवाया, और एक और उस्तानी को ऊपर पेट्रोल की बोतल छिड़क के उसको आग लगवाई। इधर भी शैतानी जाल है तालिबान में, और मलाला यूसुफ़ज़ई में भी शैतानी जाल है। वही जाल एहसानुल एहसान को फ़रार करके तुर्की ले गया, या कहीं भी ले गया, वो कहीं भी ले जा सकता है उसको वो। तो तालिबान सबब बने, ना गोली मारते तो ना वो हिंदू से गलजोट होती। तो इसी शैतानी थ्योरी के तहत जो है कायद-ए-आज़म की बेटी पर शैतान की तलवार चली, और शैतानी तलवार उसको जो है वो लेकर गई बम्बई में, और बम्बई में जो है उसको एक हिंदू से शैतानी गुलामी में जकड़ लिया गया। और पाकिस्तानी साफ़ी बोलते हैं, जो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, उसकी छोटी सी कब्र कायद-ए-आज़म के मज़ार के साथ बना दो। जब वो हिंदू हो गई, इस्लाम से खारिज हो गई, हिंदू के गर्क होगी, शैतान के आग में गर्क होगी, हिंदू से भी आगे काम है वो तो, और हिंदू से गलजोट होगी, तो उसकी कब्र कहाँ फिर बनेगी कायद-ए-आज़म के मज़ार के साथ? जो है जो कब्र बना रहे हैं कायद-ए-आज़म की बेटी की, कायद-ए-आज़म के मज़ार के साथ छोटी सी कब्र बना दो। उन्होंने ये नोबेल इनाम दिलवाया उस हिंदू के साथ, मलाला यूसुफ़ज़ई को जो है। वही इंडिविजिबल स्टैंडर्ड नेटवर्क जो है मुसलमान पर कातिल तलवार चला रहा है। मुसलमान लड़की की गैरत गवारा करेगी कि घर में आधा इनाम जो है स्टॉकहोम, आधा घर मुसलमान लड़की का, आधा घर हिंदू का। यही तो अखंड भारत है। अल्लाह लानत करे अखंड भारत पर। तालिबान भी अखंड भारत ही हैं। इन्होंने ये इस्तेमाल होते हैं भारत के लिए। ये एहसानुल एहसान का फ़रार हो जाना ये भारत से बाहर नहीं है। जब ये मारेंगे मलाला यूसुफ़ज़ई को, फिर ये फ़रार भी इनको भारत करवा देगा, तुर्की में और यूरोप में और अमेरिका में। और फिर उसको भारत के बंदे के साथ मलाला यूसुफ़ज़ई को जो है इनाम देकर इनको शैतानी जाल में जकड़ लेंगे। सॉफ्ट शुगर कोटेड किलिंग, सॉफ्ट इमेज किलिंग, चंगे भले चिट्टे कपड़े पहन के कत्ल कराएंगे, नहीं जैसे इन्होंने वाइट कॉलर क्राइम जो है, रूट ऑफ क्राइम, बम्बई इज़ द रूट ऑफ क्राइम। कायद-ए-आज़म की बेटी पर तलवार चली, वही तलवार मलाला यूसुफ़ज़ई पर चल चुकी है। डिफरेंट एंगल्स हैं। और ये दलीप कुमार भी यूसुफ खान पेशावर का ही था, उसको तो तालिबान ने गोली नहीं मारी, उसको भारत ने किसी और तरीके से कब्जे में लिया कि मुसलमान यूसुफ खान है, क्या गवारा। वैसे तो उसको बड़ा सॉफ्ट इमेज दिया, फिल्मी नाम दलीप कुमार है आपका जो है, फिल्मी नाम, फिल्म इंडस्ट्री। कल मैं जिक्र कर चुका हूँ, जब सोनिया गांधी बम्बई में बोलती है
कि हमने 10 साल में फिल्में दिखाकर पाकिस्तान की ताकत को कत्ल कर दिया। किलिंग स्टैंडिंग एग्रेशन टूल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम नेशन। तो दलीप कुमार, उसको गैरत नहीं है कि दलीप कुमार का जुब्बा पहनता है, वो यूसुफ खान इस्लामी नाम है। तो भारत ने उसको ऐसे कत्ल किया, ऐसे कहा उनकी बेटी कत्ल हो गई, ऐसे ही दलीप कुमार कत्ल हो गया, ऐसे ही मलाला यूसुफजई कत्ल हो गई। तालिबान तो गोली मारते वो कत्ल शहीद हो जाती इधर जो है, लेकिन ये जो कत्ल हुई है ना, नोबेल इनाम लेकर जो कत्ल हुई है मलाला यूसुफजई, ये तालिबान से बड़ा कत्ल हो गया। लेकिन रास्ता हमार करने में तालिबान भी शामिल, इस गुनाह में तालिबान भी शामिल हैं। मोहम्मद रफ़ी हमारा पाकिस्तान का टैलेंट था। अमृतसर शहर जो है ये इसके इंडिया का, जो अभी लाहौर आया था वो, तो इंडिया को चोरी करके बम्बई ले गया। अब मुझे नहीं पता कि मोहम्मद रफ़ी को क्या उसको फिल्मी नाम दिया गया, लेकिन वो भी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की शैतानी आग में जगड़ लिया गया। मोहम्मद रफ़ी, वो भी उसका कत्ल है और ये कत्लेआम जारी है। अच्छा, हमारे अरसलान खालिद को क्या जरूरत पेश आ गई थी भी ये जाली अकाउंट है और एहसानुल एहसान का नहीं है। और तो एहसानुल एहसान तो एक स्कॉन्डर है, एपीएस के बच्चों का कातिल है, और उस्तानी तायरा का कातिल है, एक और उस्तानी का कातिल है। वो चला गया जाली से करे असली से करे। हाय हाय हाय, ये इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क जो है जाली अकाउंट से ज़्यादा मजबूत काम करता है बजाय असली अकाउंटों से जो है। तो एहसानुल एहसान तो एक फर्जी बंदा आगे लाया, उसने असल काम तो इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क कर रहा है। वो तो बिल्कुल असली काम कर रहा है, धमकियाँ वाकई दे रहा है। कैसे धमकियाँ दे रहा है इसकी मिसाल देख लें अभी जिंदा, कि करीमा बलोच कनाडा में कत्ल हो गई। हाय 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 हाय। तो कनाडा में महफूज नहीं है करीमा बलोच जो है, इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने उसको कत्ल कर दिया। तो मलाला यूसुफजई आपको स्टॉकहोम में कहाँ पे नोबेल इनाम मिल गया। हाँ, अगर आपको बिल्कुल पक्का आज़ादाना इनाम मिलता भाई, मलाला यूसुफजई को अपनी तरफ से एक आज़ादाना अकेला उसकी ज़ात में नोबेल इनाम मिल गया, फिर तो बात थोड़ी सी कंट्रोल में रहती भाई। फिर भी साजिश तो है लेकिन थोड़ी सी कंट्रोल में रहती भी। बाकी जो मुसलमान लड़की को इनाम मिल गया, आधा हिंदू को इनाम, आधा मुसलमान लड़की को इनाम, तो आप कहाँ महफूज हैं। आपका करीमा बलोच से ज़्यादा कत्ल हुआ है आपका। इस इनाम पर लांत भेज दें, इस इनाम को वापस कर दें। मैंने अखबारों में पढ़ा था एक दफ़ा कि बलोचों ने जो है ना, ये तो 2004 की पता 5 की बात है, उर्दू अखबार में मैंने पढ़ा था कि बरतानिया के दौर के इनामात वापस कर दिए। कोई बरतानिया और पाकिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात कुछ खराबी हुए थे, तो बलोच सरदारों ने वो कुछ इनाम वापस कर, तमगे वापस कर दिए अंग्रेज़ों के। ये 2004-5 की बात है ये। तो अभी जो मार रहे हैं, अभी कहते हैं पाकिस्तानी फ़ौज मार रही है, पुलिस मार रही है, हालांकि अभी भी वो इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क मार रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस नहीं मार रही। तो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इसकी मिसाल ये कि देखो कनाडा में करीमा बलोच मर गई, तो करीमा बलोच का कत्ल भी कम हुआ है। असल कत्ल जो हो रहा है ना, ये मलाला यूसुफजई का और कायद की बेटी का हो रहा है। तो करीमा बलोच की तो जान गई है ना, इत्थे तो ईमान भी जा रहे थे, इत्थे तो दीन भी जा रहे हैं। तो ये आप मलाला यूसुफजई पठान भी हैं और बलोच भाई हैं, पंजाबी पठान सिंधी बलोच। तो ये इनाम जो है ना वापस कर दें, ये इनाम सही बुनियादों पर नहीं मिला आपको जो है। और भी ज़्यादा हीरो बन जाएं आप जो है, कि मैं क्यों हिंदू के साथ इनाम लूँ, देना तो पूरा इनाम दो मेरे को। ये मौक़िफ़ इख्तियार करें आप जो हैं, इनाम देने तो पूरा इनाम दो। सानू की लोड़ अद्धा इनाम लैने दा, हिंदू दा साडा। मैं पाकिस्तानी हाँ, मैं अखंड भारत नहीं हाँ। अच्छा, ट्विटर की बात चली पड़ी है, करीमा बलोच की बात हुई, मलाला यूसुफजई की बात हुई। अल्लाह ताला मलाला यूसुफजई को महफूज रखे, मुसलमान औरत है, लेकिन अल्लाह ताला उसको हिंदू के मुश्तरका नोबेल इनाम की शैतानी आग की दलदल से बाहर निकाले उसको। ये मेरी अल्लाह से दुआ है। मैं नहीं तसव्वुर करता, मुझे बड़ा दुख है कि मुसलमान लड़की को हिंदू के साथ आधा आधा इनाम मिला हुआ है। हाय हाय हाय, ये भुट्टो की फांसी, ये मुशर्रफ की फांसी,
ये मौलाना अबुल आला मदूदी का फांसी से बरी होना, ये सारी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं ये। और ट्विटर पर अगर हम देखें तो हमारी मुसलमान ख़वातीन लड़कियों का इतना अब्यूज़ हो रहा है, मर्दों का इतना अब्यूज़ हो रहा है कि ट्विटर में भी कोई हमारी मुसलमान ख़वातीन की खिदमत नहीं हो रही, ना वो अपनी खिदमत कर रही हैं, बस शैतानी यलगार जारी है। तो अलबत्ता एहसानुल एहसान जो धमकियाँ फ़रार होने के बाद भी दे रहा है, मलाला यूसुफ़ज़ई को समझ लेना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, ना फ़ौज का, ना अवाम का, ना पुलिस का, और ना ही अरसलान खालिद को इसकी तशरीह करने की ज़रूरत है। जो क़ुव्वत इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क उसको फ़रार करके ले गया पाकिस्तान से, वो नेटवर्क यूरोप में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, जापान में, रूस में, चीन में, लैटिन अमेरिका में मौजूद है। वही एहसानुल एहसान का नाम इस्तेमाल करता है, उसका जिस्म इस्तेमाल करता है, उसी की सारी कारस्तानी है। तो ये अरसलान खालिद जो है इसकी तशरीह कर भी दे तो इसकी क्या औकात इस पूरी दुनिया में जो तबाही हो रही है। तो इसको तो करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब वो फ़रार हो गए तो पता नहीं कौन से करवा रहे हैं। अब पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी थोड़ी है ये, जहाँ चला गया इसको तो इसकी तशरीह तो तैयब उर्दुगान को करनी चाहिए, जहाँ वो बैठा हुआ है। फिर तुर्की में बैठ के वैसा कैसे काम कर रहा है वो। तो बड़ी बेढंगी खबरों से पता चलता है कि इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क कैसे कैसे अपने क्राइम के निशान छोड़ जाता है। अगला मौजू बड़ा ही अहम मौजू है, इसी से हर मौजू इंटरलिंक भी है, लिंक ईच अदर भी है, क्योंकि इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने यलगार की हुई शैतानियत की कि न्यूजीलैंड ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजों का इनखला का ऐलान कर दिया है। उसके 300 एहलकारों ने खिदमात पेश की हैं और न्यूजीलैंड मज़ीद तसव्वुर नहीं करता कि उसकी फ़ौजें रहें इसके अंदर जो हैं अफ़गानिस्तान में। बड़ा जुल्म की बात है ये। कल मैंने कहा था कि अमेरिका भी कह रहा है कि मैं डेडलाइन में तोसी करूँगा, अफ़गानिस्तान में वायलेंस बहुत बढ़ गया है और अभी फ़ौजें निकालना मुनासिब वक्त नहीं है, फ़ौजें निकालने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। नेटो के वज़ीर दिफ़ा का जो इजलास हो रहा है, कोई नेटो का सरबराह का भी कुछ बयान था बेल्जियम वगैरह में कि भाई ये फ़ौजें नहीं निकाली जाएंगी और अफ़गान हुकूमत ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं, सानू बचा लो, सानू तालिबान खा गए। मैंने कुंजी दी थी भी भारत का इनखला होना चाहिए, तो आज ही खबर आ गई कि न्यूजीलैंड ने इनखला का ऐलान कर दिया। भी इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने न्यूजीलैंड में शैतानी जो है ना लिबास पहनकर जो है सरकशी का ऐलान कर दिया। इस खबर के पीछे कौन सी खबर है? वो खबर ये है कि पाकिस्तान अपने मफादात या पाकिस्तान अपनी भाईचारा अपनी मुसलमान अवाम का साथ छोड़ दे अफ़गानिस्तान से, वो निकल जाए अफ़गानिस्तान से। जो है पाकिस्तान की फ़ौज या वहाँ कुछ उतारा हुआ नहीं पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तान से मफादात या भाईबंदी बामी बुनियादों पर जो भाईचारा और तिजारती तल्लुकात है हमारे या कि दीनी रिश्ते हैं अफ़गानिस्तान से, वो इनखला हो जाए। भारत का हिंदू और सिख तो अफ़गानिस्तान में रहेगा। इसका पीछे बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान इनखला कर जाए दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से। पाकिस्तान तो है भी नहीं वहाँ पर, भारत तो है वहाँ पर। और फिर यह कि पाकिस्तान जो है वो दीनी और दुनियावी लिहाज से तमाम रिश्ते अफ़गानिस्तान से तोड़ ले, उनका इनखला कर ले। इतनी बड़ी गहरी साजिश है ये, और नाम न्यूजीलैंड का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, बड़ी बात तशरीह कर दूँ आपको मैं, कि नौकी पहलवान आया यहाँ पर लाहौर में और झारा जीता, पत्नी भोलू जीता, और एक जो है ना वो हार गया था, दोबारा इन्होंने मुकाबला किया तो वो जीत गया। तो उसने नारा अली लगाया, ताकत का निशान, शेर खुदा। तो नौकी बोलते हैं कि मैं तो जान के हार गया, तो मुझे बच्चा है ज़रा खा पी ले थोड़े जा हैं। वो कहने का मकसद ये है कि असल में दुश्मनी अरब से थी, इस पहलवान से दुश्मनी नहीं थी, अरब से दुश्मनी थी, अली अलैहिस्सलाम से, शेर खुदा से दुश्मनी थी। जापान को इस्तेमाल किया जा रहा है। हाय हाय। फिर जो सिख पहलवान आया इंडिया चू, अच्छा इंडिया चू सिख पहलवान आया और कराची एयरपोर्ट से जापानी ते इंडिया का मुकाबला है कराची दे विच, ते जापानी पहलवान कराची एयरपोर्ट तो ही नस गया जनाब। मतलब इतना
मुकाबले से फ्रस्ट्रेट होया या हारिया कि कराची एयरपोर्ट मान लीजिए नस गया जी हो। और आज के दौर में यानी कि मुसलमान पाकिस्तान, लाहौर बड़ी ताकत का निशान है, पंजाब अच्छा वह तो मार दिया, कराची में मुकाबला हुआ, वो भी सिक्का हुआ। तो इसका मतलब अल्लामा इकबाल भी मर गया लाहौर में और कायद आज़म भी कराची में मर गया, मुसलमान सारे मर गए, तो कोई पहलवान तो पाकिस्तान में है नहीं। यही सोनिया गांधी बम्बई में बोल रही है कि हमने 10 साल फिल्में दिखा के पाकिस्तानी ताकत को कत्ल कर दिया, अब सिख ने आकर जापानी को भगाया। तो देर आर नो मुस्लिम, देर इज़ नो मुस्लिम, मुसलमान तो कहीं ज़मीन पर है ही नहीं। जापानी पहलवान भी काफर, सिख भी काफर, पाकिस्तान में कोई पहलवान ही नहीं है। सोनिया गांधी फिल्में दिखा भी इसलिए रही है कि फिल्में दिखाओ, चाय पिलाओ, होटलों पे इनको ज़रा अयाशी करवाओ ताकि इनकी ताकत कत्ल हो जाए। आज जो सिख किसानों के धरने में दिल्ली में मुसलमान नमाजियों की हिफाजत कर रहे हैं, वो भी यही है कि नोकी लाहौर में आता है, मुसलमान हारता है, सिख जीतता है कराची में उससे, नोकी से। ये सिख हिफाजत कर रहे हैं। बड़ा जुल्म है यार, यानी कि मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान, इसमें लोग नोकी पहलवान है और सिख पहलवान है। कराची में, लाहौर में हारते हैं हम और कराची में भी सिख जीतता है, मुसलमान तो कहीं भी नहीं जीत रहा। तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कत्ल है। यही करतारपुर राहदारी है मिस्टर शाह महमूद कुरैशी। तो रेवन डेविस पे तो इस्तीफ़ा दे गया, तुझे करतारपुर राहदारी समझ में ना आई। ये बिद बख्शू, ये गोल्डन टेम्पल पूजा पाठ, ये इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी तबाही के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और अभी जुल्म यह है कि 45 करोड़ 40 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी आबादी है, दूसरी बड़ी अक्सरियत है, उनकी हिफाजत सिख कर रहे हैं जो चंद लाखों में अक़लियत है हिंदुस्तान के अंदर। ये सिखों को आलमी शैतानी निज़ाम इस्तेमाल कर रहा है, आलमी शैतानी नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है। और यही इराक़ के साथ जुल्म हुआ कि तारिक अजीज़ वज़ीर ख़ारजा है, शिया है या सुन्नी है, 95% मुसलमान अक्सरियती मुल्क है, और उसका वज़ीर ख़ारजा सद्दाम हुसैन के दौर में तारिक अजीज़ है, ईसाई बनाया। अच्छा एक बात है, ईसाई क्यों बनाया? सद्दाम हुसैन सुन्नी था, इसलिए उसका वज़ीर ख़ारजा ईसाई बनाया गया। अगर वहाँ कोई शिया वज़ीर आज़म होता तो उसका वज़ीर ख़ारजा यहूदी को बनाया जाता। जैसे पाकिस्तान में अगर सुन्नियों की हुकूमत आए तो सिख वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा, अगर शियों की हुकूमत आएगी तो फिर मतलब हिंदू वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा। यही क़यादत की बेटी को गर्क किया गया बम्बई में। यही मलाला यूसुफ़ज़ई का नोबल इनाम हिंदू के साथ है। मुसलमान दा तो सर कट रहे हैं, मुसलमान किथे है? न्यूजीलैंड इनखला कर रहा है, तलवार पाकिस्तान पे चल रही है कि भारत अफगानिस्तान से रहेगा, पाकिस्तान उठो निकले। इंशाअल्लाह अफगानिस्तान की मुसलमान अवाम और पाकिस्तान की मुसलमान अवाम का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और ये तालिबान और ये काबल के जो अफ़गान इंतज़ामिया है और ये भारत, ये ऐसे गए गुज़रे होंगे जैसे ये थे ही नहीं। तो बात ये हुई कि अल्लाह ताला इराक़ की वज़ारत ख़ारजा को महफूज रखे, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा को भी महफूज रखे, और काबल इंतज़ामिया भी भारत से जान छुड़वा लें, और तालिबान भी भारत से जान छुड़वा लें, मलाला यूसुफ़ज़ई भी भारत से जान छुड़वा ले, और इंशाअल्लाह क़ायद आज़म की बेटी का बदला मैं लूँगा, क्योंकि मर गई वो, वरना उसको मैं बोलता वो भी जान छुड़वा ले, तो मरने के बाद तो बदला मैंने लेना है। और आपस में लड़ना बंद कर दें, अफ़गान मुसलमान जो हुकूमत वाले हैं, तालिबान हैं, आपस में लड़ना बंद कर दें, भारत से जान छुड़वाएँ। और मलाला यूसुफ़ज़ई का हमें बड़ा एहसास है, और बड़ी आग से निकले, पहले वो हिंदू से नोबल इनाम की आग से निकल जाएं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो कत्ल नहीं होगी, क्योंकि हम गारंटी तो नहीं दे सकते, क्योंकि इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क बहुत बड़ा कातिल है पूरी ज़मीन पर मुसलमानों का। और करीमा बलोच कत्ल होगी कनाडा में, अब ये लंदन में या अमेरिका में है मलाला यूसुफ़ज़ई, या स्टॉकहोम में है। अल्लाह ताला इसको भी महफूज रखे, लेकिन ख़तरा उस हिंदू से ज़्यादा है।
तालिबान कत्ल करे, खतरा तो ये भी है ये अफगानिस्तान कत्ल करेगा, चलो शहीद हो जाएगी। लेकिन हिंदू से जो उसको नोबेल इनाम मिला हुआ है इकट्ठा आधा 50-50 50%, तो ये खतरा ज़्यादा है जान के कत्ल से जो है। जैसे माइकल जैक्सन जब मुसलमान हुआ तो उसने 50,000 सीढ़ियों को आग लगा दी। हाय 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 हाय। मलाला यूसुफ़ज़ई, ज़रा आप थोड़ा सा माइकल जैक्सन से सीख लें। मॉडर्न वर्ल्ड, इन द मॉडर्न एज, इन द फर्स्ट वर्ल्ड, यूएस सुपर पावर, कि जब वो मुसलमान हुआ तो उसने 50,000 सीढ़ियों को आग लगा दी, अपने गानों की सीढ़ियों को। तो आपने कैसा गवारा कर लिया कि 50% इनाम हिंदू का और 50% तेरा। तो कुछ थोड़ा सा माइकल जैक्सन से सीख लें जिसने इस्लाम कबूल किया और 50,000 सीढ़ियों को आग लगा दी, गानों की सीढ़ियों को। तो आप ये इनाम वापस कर दें, बोले कि पूरा इनाम देने तो मुझे दो और आधा इनाम हिंदू का आधा इनाम मुसलमान का, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं अखंड भारत पे लानत भेजती हूँ। मुझसे तो माइकल जैक्सन अच्छा है जिसने 50,000 सीढ़ियों को आग लगा दी। अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर ने जी सराहा है वज़ारत दिफ़ा का जो बेल्जियम को इजलास हो रहा है, वज़ीर दिफ़ा का जो नेटो का भी आप इनखला नहीं कर रहे, और अमेरिका को भी सराहा है। तो अफ़गान वज़ीर कौमी सलामती के मुशीर आपकी जो है ना, आपको जकड़ा हुआ तो भारत ने है, तो नेटो आपको कुछ फ़ायदा नहीं कर सकती, ना अमेरिका। जब तक आप भारत से जान नहीं छुड़वाएंगे ना, वल्लाह वल्लाह नेटो और अमेरिका अफ़गानिस्तान के तालिबान का या अफ़गानिस्तान की मुसलमान हुकूमत का फ़ायदा नहीं कर सकते। ये भारत से जान छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। और भारत के साथ इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क भी मिला हुआ है, और भारत इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी में शामिल है, चूँकि बाबरी मस्जिद भी शहीद हुई है, मुसलमानों का कत्लेआम भी हुआ। जैसे हिटलर ने 20 लाख यहूदियों को कत्ल किया, और इधर मशरक़ी पंजाब में सिखों ने यानी भारत ने 20 लाख मुसलमान शहीद किए 1947 में, इससे ज़्यादा किए। तो अफ़गानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर और फिर वज़ारत ख़ारजा का भी बयान आया है, आप दोनों पहले भारत से जान छुड़वाओ, फिर आप कह सकते हैं कि नेटो हाँ और अमेरिका हमें बचा लो, या कोई तुम्हारा और नेटो का आपस में ताउन का कोई बेहतर नतीजा निकल सकता है। वरना आप सारी ज़िंदगी नेटो से ताउन करते रहें, उम्मीदें लगाए बैठे रहें, अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत करते रहें, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको जो है। अच्छा, बड़ी तवक्कुआत वक्त है अफ़गान वज़ारत दिफ़ा को भी नेटो के इजलास से, और इसको एक इंतहादी करार दिया गया है, खुशगवार ताल्लुकात है नेटो के साथ जो हैं। तो तालिबान पर जोर दिया गया है कि भी आप तशद्दुद को रोक दें। तालिबान तशद्दुद को रोकेंगी नहीं, क्योंकि जब हमारे मौलाना फजल रहमान साहब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में लेकर गए तो हमारे अखबारों ने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनको भारतीय शहरी करार दे रहे हैं, भी ऐसी इसकी हरकत व सकनात हैं। बात ये नहीं है कि फजल रहमान साहब भारतीय शहरी हैं, भारतीय शहरी नहीं है, पाकिस्तानी शहरी हैं। मैंने कल भी कहा था कि हमारे अखबारों में बात लिखी तो जाती है, ये जो जुलूस निकाल के, हालांकि जुलूस निकालना फजल रहमान का जमहूरी हक था, जुलूस निकालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जुलूस निकालने पर उसको भारतीय शहरी क्यों कहा गया? इससे पता चलता है कि भारत का कितना शैतानी जाल है पाकिस्तान के अंदर जो है। इसलिए वो हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को न्याज़ी कहते हैं, और हमारे आलिम दीन को डीजल या भारतीय शहरी कहते हैं। तो भारत से जान छुड़वाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तालिबान भी जान छुड़वाएं और अफ़गान हुकूमत भी जान छुड़वाएं, आपस में भाई मिल कर जो है चलें, और फिर जो है ना नेटो से और अमेरिका से ताल्लुकात उस्तवार करें, वो बात सही है। फिर भारत से बदला लें। अगला मौजू भी अहम है कि नेपाल ने कोई इतराज़ किया है, फिर उसको वज़ीर ख़ारजा भी उसमें कूद पड़ा। कोई मध्य प्रदेश को रियासत मिलती है नेपाल के साथ जो है, और ये अमर शाह ने कोई बयान जारी कर दिया। अब ये हिंदू भी शाह लिखते हैं, अब तो पता नहीं शाह को कोई भी लिख सकता है, लेकिन इनका कोई चाल भी इन लोगों की है। और बीजेपी ने ऐसा कर दिया, और भारत की इसकी नेपाल की खुद मुख्तारी पर हमला है, ये एक ड्रामा है। न्यूजीलैंड ने फ़ौजें निकालने का ऐलान कर दिया अफ़गानिस्तान से, तो हमला इधर ही है। ये मदिया नकवी जो खबरें पेश करती है ARY पर, ये मदिया शाह इधर लाहौर में है, और भी बहुत सी मदियाएँ पाकिस्तान में हैं। उन दो का नाम मैंने इसलिए ले दिया कि ये मुझे याद आ गई, यही मलाला यूसुफ़ज़ई का मामला है, यही करीमा बलोच का मामला है,
तो नेपाल और इसकी जंग नहीं है, इसकी नेपाल की और भारत की जो है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला है। इस्लाम के ख़िलाफ़ ये जंग में मुलव्वज़ हैं ये लोग जो हैं, और मकर बहुत है इनके अंदर, जो इस इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क में बहुत मकर है इसके अंदर जो है। वाले ने जी, कितने वाले ने, वाले ही वाले ने। मुझे एक बहुत बड़ा सांप दिखाया गया, पूरी ज़मीन पर उसको कुंडल डाले बैठे, यूँ वड़ डाले बैठे पूरी ज़मीन पर, और वो यूँ कर रहा है, यूँ, ये दो उंगलियाँ देख रहे हैं आप, मेरे कहा आपको नज़र नहीं है मेरी दो उंगलियाँ जो यूँ, ये यूँ कर रहा है वो यूँ, आ सब तेनों खा रहे हैं, आ सब तेनों खा रहे, तो बचेगा तू, तेरा तो निशान भी नहीं मिलेगा। तो ये उस सांप के, मैं उसको सांप नहीं कहता, बहरहाल उसने तो मेरे को डराया था कि पूरी ज़मीन पर सांप है, और वो दो शाखा जो है ना ज़बान निकाल रहा है पूरी ज़मीन से, और तेरी की औकात है, तो नज़र भी नहीं आएगा। तो वो जो सांप है ना जनाब अल्लाह, मैं उस सांप को, मैं तो शैतान समझ, जो ये सारे काम हो रहे हैं शैतानी हो रहे हैं। सांप शैतानी काम कर नहीं सकता। सांप मुज़ी है, तकलीफ़ दे है, सांप शैतान का इत्तेहादी है, इंसान के लिए मुज़र है, लेकिन सांप शैतान नहीं है, ना कुत्ता शैतान है, क्योंकि कुत्ते को भी इस्तेमाल करते हैं हमारी तबाही के लिए। कुत्ता भी शैतान नहीं है, सांप भी शैतान नहीं है। तो मैं उसको इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क बोलता हूँ। शैतान इंसान का दुश्मन है, मुसलमान का ख़ास तौर पर दुश्मन है। अच्छा, भारत कभी मुसलमानों की तबाही से पीछे नहीं हटता। बर्मा में तो फौजी हुकूमत का मसला है, रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र ही नहीं है। मैंने कहा था कि ये रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश के तौर पर ही ये सारा ड्रामा हो रहा है। अब भारत भी ने छलांग लगा दी कि मगरबी बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, और मुसलमान वहाँ से पिछले महीने से गायब हो गए हैं, दूसरे रास्तों में पनाह ले ली है, और ज़िंदगी तंग हो गई है, ज़मीन तंग हो गई है रोहिंग्या मुसलमानों पर। भारत में भी, यानी भारत और बर्मा एक चीज़ है। भारत के जर्नैल, उसकी नाम नहाद जमहूरियत, बर्मा की नाम नहाद जमहूरियत आंग सांग सूची, और बर्मा के ये जर्नैल ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हैं। तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ भी ये एक हैं, सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये एक हैं। 45 करोड़ मुसलमान ने इंडिया नमाज पढ़ देने तो हिफाजत से कर देने, वाह। तो 25-30 करोड़ मुसलमान ने थे, कोई पहलवान ही नहीं है। वो सोनिया गांधी फिल्मा दिखा के चाय पिया के साढ़े पहलवान कत्ल कर दिए, और साढ़ा मुसलमान पहलवान लाहौर हार जाता है, तो नौकी पहलवान जित जाता है, बच्चा जे खा पी ले तू। और कराची में सिख जीतता है, मुसलमान तो ज़मीन पर ही नहीं है। ये हमारी वजारत खारजा और ये हमारे बंदे, ये क्या हो रहा है? इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग है। ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान के पहलवान हिंदुस्तान की फ़िल्म से और चाय से बचाएगा, और किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी पाकिस्तान में, किसी सिख की ज़रूरत नहीं होगी पाकिस्तान में। न्यूजीलैंड ने इनखला कर दिया, इंडिया सुन ले, नौकरी का भी इनखला हो गया और सिख का भी इनखला हो गया, और इंशाल्लाह हो जाएगा। ये बात हकीकत है। हिंदुस्तान के सारे मरदूद मकर, उसके शैतानी जाल के सारे मकर जो हैं वो बेबुनियाद हैं। न्यूजीलैंड अगर इनखला कर रहे हैं ना, तो नौकरी भी गया तो सिख भी गया। अच्छा, एक और बड़ी अहम खबर है, बड़ा अहम मौजू है। छोटी छोटी खबरों में ना शैतान बड़ी तबाही छुपाए हुए है, और मुसलमानों पे शैतान की जुल्म की तलवार चला देता है। कि भारत की हुकूमत ने एहतमाम किया है कि 24 मुल्कों के सफारतकारों को श्रीनगर में, सरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में ले गया, और हिमालयी खित्ता जो उसको दिखा रहा है, और बताते यहाँ पे अमन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और उसमें यूरोपी सफारतकार शामिल हैं, अमेरिका के साथ शामिल हैं, लेटिन अमेरिका के लोग शामिल हैं, सफारतकार शामिल हैं, और बहुत से मुल्कों के सफारतकार उसमें शामिल हैं। और कश्मीरी रहनुमाई जो इस्तिस्वाब राय की हामी है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और पाकिस्तान ने इस बात पर इतराज़ किया है कि ये सही तस्वीर का रुख पेश नहीं किया जा रहा और जुल्म हो रहा है। और बल्कि हिंदुस्तान की जो हिज़्ब इक़्तिदार की जो पार्टियां हैं, अब इसमें सोनिया गांधी का चेहरा भी सामने आ गया। कितनी मुसलमानों की वो खैर खाए, चाय पिला के पाकिस्तान को तो बर्बाद कर गई। वो इधर कह रही कि ये जो बीजेपी, जिसको मोदी को शिद्दतपसंद बोलते हैं, सोनिया गांधी को सॉफ्ट इमेज बोलते हैं, हम लोग कांग्रेस को सॉफ्ट इमेज बोलते हैं, ये अच्छा तासुर नहीं है कि ये जो मोदी ले गया 24 सफारतकार कश्मीर में और पुरअमन हालात दिखाने के लिए। इससे तो
भारत का मौक़िफ़ कमज़ोर होगा और कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमाओं और पाकिस्तान की बात मजबूत हो जाएगी। नहीं, उनको इतना भी बर्दाश्त नहीं, हालांकि इसमें भी तलवार चला रहे हैं वो। बात यह है कि बर्मा में क्या, जब कश्मीर में लॉकडाउन है और इंटरनेट बंद है और सैकड़ों हज़ारों मुसलमान शहीद हो गए, हज़ारों मुसलमानों ख़वातीन के साथ रेप हो गया, ज़िंदगी तंग है। अब कोरोना ज़मीन पर आए तो यूरोप वाले भी चीख रहे हैं कि ज़िंदगी तंग हो गई, कोरोना शैतान है। यूरोप वाले बोलते हैं कोरोना शैतान है, बरतानिया वाले बोलते हैं, मैंने खुद सुना न्यूज़ में जो है, हमारी ज़िंदगी तंग कर दी कोरोना ने, जो है कोरोना शैतान, उसका पुतला बने, उसको आग लगाई। तो कश्मीरी भाइयों की तो ज़िंदगी पहले ही तंग हैं। तो सफारतकारों को बर्मा नज़र आ रहा है, फिर सफारतखानों को बैठकर जो है ना कूल माइंड तरीके से ये एनालाइज करना, तज्जिया करना पड़ेगा कि कश्मीर में तो इतना बड़ा वायलेंस हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का जो है ज़िंदगी में ख़त्म की जा रही मुसलमानों की। बर्मा में तो सिर्फ जमहूरियत का और डिक्टेटरशिप का मामला है। तो इससे इस खबर की बेबुनियादी साफ ज़ाहिर हो गई, ये खबर बेबुनियाद है, या अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, ये एक बेबुनियाद एक्सरसाइज है, आंखों में धूल झोंकने वाली। वो 22 मुल्कों, जो 24 मुल्कों के सफारतकार भी जो हैं इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। ये भारत बेसलेस एक्सरसाइज कर रहा है, अगर ये खबर बिल्कुल सही खबर है। और यही 1971 में भारत ने इसी बेसलेस एक्सरसाइज पे पाकिस्तान की 93,000 फ़ौज पे शैतानी तलवार चलाई थी, और बहावलपुर में हमारे 22 जनरल शहीद किए थे। यही भारत की बेसलेस तलवार है। अल्लाह लानत करे भारत पर, बहुत शैतान है, इस्लाम का भी दुश्मन है और पाकिस्तान का भी दुश्मन है। एक और ख़बर भारत के मतलब है कि एक कोई रियासत है भारत की, कुछ सदी शहर है, मैं शहर दोबारा चेक कर लेता हूँ। भारत का एक शहर है जी, वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबर मिल गई नेपाल के साथ, एक खबर मैंने पहले आपसे शेयर की है। दूसरी खबर रोहिंग्या मुसलमान मगरबी बंगाल में और बर्मा की खबर हो गई। तीसरी खबर, भारत से 24 सफारतकार जो हैं वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर आ रहे हैं। और ये अब चौथी खबर ये है, देखें कैसा ये लिंक की जदर है ये न्यूज़ जो है, कि भाई बस जो है ना वो 42 अफराद सवार थे, वो नहर में गिर गई, बेकाबू हो गई, या कि गुंजाइश से ज़्यादा अफराद सवार थे, ड्राइवर की इसमें गलती है। क्योंकि मैं डीप में खबर में नहीं गया, तो ड्राइवर का मामला इसमें है, और पुलिस ने जो है ना ड्राइवर को जिम्मेदार करार दिया है। बस पूरी की पूरी नहर में डूब गई, यानी पूरी नक्शेकारी करता है भारत जो है, नहीं इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क जो है, और भारत नहीं की, भारत ने खबर पहुँचाई होगी वहाँ पर जो है। अच्छा, और पूरी की पूरी बस जो है ना नहर में डूब गई, और 10 आदमी जो है ना, 34 बंदों सवार हो सकते थे और 10 आदमी ज़्यादा सवार हो गए। वैसे हम भी यहाँ कॉलेज पढ़ते थे, यहाँ भी 34 बंदों की सवारियाँ होती थी, और हम जाते थे नहर से भी गुजर कर जाते थे, तो यहाँ तो 100-150 बंदा होता था। 10 बंदे अगर ज़्यादा चढ़ जाए बस पर तो नहर में डूब नहीं सकती बस जो है। कितनी झूठी खबर है, कितनी बेबुनियाद खबर है। यह खबर बनाने वाले का जहन कितना बेबुनियाद है। हाय हाय हाय, 10 बंदे ज़्यादा चढ़ जाए, असी तो पिंड के लोग हैं ना, असी तो बस डुबती नहीं है, गुंजाइश से ज़्यादा अफराद भर ली। और हम जिन बसों में सफ़र करते रहे हैं, यहाँ अगर 30 बंदों की बस है, या कि अगर 40 बंदे सवार हो सकते हैं, हम तो 150 बंदे चढ़ कर छत पे भी और अंदर भी 3-4 लाइनें खड़ी करके, और खिड़की पर 15-20 बंदे, बल्कि 30-35 बंदे पीछे, मतलब लटके हुए भी 30-35 बंदे, और 150 बंदे सवार होकर जाते सी। साड़ी बस तक नहीं, नहर पूरी डुबी जनाब। ये भारत बड़ी बेबुनियाद खबरें चला। 10 बंदे अगर ज़्यादा चढ़ जाए ना बस के ऊपर तो बस डूबती नहीं है ना ही वो गुंजाइश से ज़्यादा सवार होते हैं। ये वही है कि 24 सफारतकार लेकर चले गए वहाँ पे, क्या होता है उसमें चले गए, क्या होता है कश्मीर में, यूरोपीय मुल्कों के। हाय हाय हाय, लेटिन अमेरिका के सफारतकार गए हैं जी। इतने बड़ा अमन है, बर्मा च बड़ी तबाही हो रही है बर्मा च तबाही, जमहूरीत ते डेमोक्रेसी का मसला है। इतने तो मुसलमान जीनोसाइड हो गया, मुसलमान ज़मीन पर रहन नहीं देने, इस्लाम रहन नहीं देने ज़मीन पर, कश्मीर इस तरह इतने ठीक ठाक कम चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं कश्मीर दे जड़े। अल्लाह भी मुसलमाना दा है, भारत ही नहीं दुनिया के उत्ते अल्लाह भी मुसलमाना दा है।
अल्लाह ताला भारत और शैतानी जाल लानत करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे जो खबर है ना जी, वो बड़ी अहम खबर है कि अमेरिका में शदीद तूफ़ान है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मौसम सरमा का बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, बहुत रियासतें मुतासर हैं, बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया। पहली दफ़ा अमेरिकी शहरी भारी तादाद में, पता नहीं कितने लाखों कह रहे थे लोग, लाखों अफराद जो हैं वो बिजली से महरूम हो गए हैं। ये अमेरिका में पहली दफ़ा हो के लोग बिजली से महरूम हुए। 20 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं और करोड़ों लोग मुतासर हो गए हैं। 15 करोड़, उसने बताया कि 15 करोड़ लोग मुतासर हो गए हैं और बड़ी ज़िंदगी मुतासर हुई है अमेरिका में। सर्दी का इतना बड़ा तूफ़ान है अमेरिका के अंदर जो है। और वैसे वो सुपर वर्ल्ड है, उसमें ये सूरत हाल है, तो हम तो डेवलपिंग कंट्री है। अल्लाह ताला हमें आफात आसमानी से बचा के रखे पाकिस्तान को। पाकिस्तान बेचारे ने बड़े ज़लज़लों का और सैलाबों का और बहुत सी चीज़ों का सामना किया है, तो पाकिस्तान भी महफूज रहे। इंसानी लिहाज से तो हम अमेरिका में भी, वहाँ भी मुसलमान भी आबाद हैं और अमेरिकन लोगों के लिए भी आसमानी बलाओं के तहफ़्फ़ुज़ से तो हम भी वो हैं कि अल्लाह ताला उनको बचा के रखे। और क्योंकि इंसान सब बराबर हैं, इस्लाम गैर मुसलमानों से भी अच्छे तल्लुकात का हुक्म देता है। इस्लाम सिर्फ़ उनसे जिहाद की बात करता है कि जो मुसलमानों पे हमलावर हो जाएँ, मुसलमानों की ज़िंदगियों पे हमलावर हो जाएँ, उनके दीन पे हमलावर हो जाएँ। वरना काफ़रों के लिए उनकी दीन की आज़ादी, उनकी खुशहाली और उनके साथ जो ऐसे वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारें। ला इकराह फिद्दीन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इस लिहाज से अगर अमेरिका में परेशानी है, एक तो हमें ये कि हमारे मुसलमान आबाद हैं, उनके लिए भी हम फ़िक्रमंद हैं। फिर एज़ ए इंसानी नाते भी जो आसमानी आफ़ात में जो हमें दुख है कि अमेरिका में जो आसमानी आफ़त नाज़िल हुई है ये सर्दी की, इससे अमेरिका निकलने में कामयाब हो जाए। ये तो इंसानियत के लिए मुश्तरका चैलेंज है। कोरोना है या आसमानी बलाएँ हैं, तो इनसे अल्लाह ताला इंसानों को और मुसलमानों को बचाए, मुसलमानों को और इंसानों को बचाए। बरतानिया के साइंसदान जो हैं वो बड़ी कोशिश करें कि आलमगीर वैक्सीन तैयार की जाए जो कोरोना की तमाम अक़साम के लिए मौसर साबित हो, और 1 साल लगेगा वो वैक्सीन वो तैयार कर लेंगे। पर जी मुसीबत सर ते पै गई तो मुकाबला तो करना ही है ना जी। तो मेरे ख्याल में ठीक है, मुसलमान साइंसदानों को भी कोशिश करनी चाहिए, और मुसलमान साइंसदान बरतानिया, यूरोप और अमेरिका में भी हैं, इंशाल्लाह वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब लोग कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जापान में भी कोरोना की सूरत हाल आगाज़ हो गया बुध से वैक्सीनेशन का, और तीसरी शदीद लहर जारी है जापान में। पूरी दुनिया में तो दूसरी लहर सुनी थी हमने, अब ये जापान में तीसरी लहर शुरू हो गई है। हो सकता है इसमें कोई मुज़मरात हों। वो न्यूजीलैंड ने जो अफ़गानिस्तान से इनखला करने का ऐलान कर दिया, न्यूजीलैंड राती राती ख्वाब आ गया कि मैं तो फौजा गड्ढा थी मतलब अफ़गानिस्तान जो अपनी जड़ी। क्या यार, मुसलमान अफ़गान अवाम के साथ मजाक है और पाकिस्तान के मुसलमान अवाम के साथ मजाक है ये। बहरहाल ये अब जापान भी जो है ना जी, ये वैक्सीनेशन बुद्ध भिक्षुओं का बर्मा में जुलूस भी हुआ, और जापान भी बुद्ध भिक्षुओं की तरह ही कुछ थोड़ा सा मिलते जुलते लोग ने जड़े ने। पर हम तो किसी की मज़हब का वो नहीं कहते, इस लिहाज से कि भी वो क्यों ऐसा करें, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल होते हैं तो हमें दुख होता है। वरना हम हर मज़हब का एहतराम करते हैं, जापानी हो या बर्मी हो। अच्छा, अमेरिका में 5 करोड़ अफराद से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है, 5 करोड़ अफराद से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। और पाकिस्तान को मैंने पहली दफ़ा सुना है कि VO अमेरिकन नशरियाती इदारे से कि जनूबी अफ्रीका के दूसरे बड़े मुल्क पाकिस्तान में जो है ना 1000 से कम जो है वो जो है ना वो पाए गए हैं, मतलब केस रिपोर्ट हुए कोरोना वायरस के, तादाद कम हो रही है पाकिस्तान में। बड़े खुशाइंद इशारे मिल रहे हैं पाकिस्तान में, कोरोना की शिद्दत कम हो गई है और पाकिस्तान वास्ते बेहतरी हो गई है। तो ये खबर मैनू लगती है कि अमरीका का छठा बहरी बेड़ा जड़ा है पाकिस्तान पहुँच गया है, क्योंकि जिन लोगों ने छठा बहरी बेड़ा नहीं आने दिया, करीमा बलोच या मलाला यूसुफ़ज़ई या हमारे बड़े बड़े साइंसदान मारे गए या हमारे लोग मारे गए, हमारे जनरल शहीद हो गए, उस लिहाज से जो है ना ये ख़बर मेरे ख़्याल में खुश आइंद है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, साढ़े कलेजे ठंड पै गई है।
और दूसरा बड़ा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।